अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू अपग्रेड अमेज़ॉन इंडिविजुअल अकाउंट टू बिजनेस अकाउंट। तो आप लोगों को पता होगा कि अमेज़ॉन ने लोगों को ईमेल भेज दिया है कि 31 दिसंबर से पहले पहले अपने इंडिविजुअल अकाउंट को बिजनेस एलएलसी के ऊपर कन्वर्ट कर ले। अगर आपने कमर्शियल लाइसेंस क्रिएट करना है, या आपने ई ट्रेडर लाइसेंस क्रिएट करना है, या आपने मेन लैंड लाइसेंस को क्रिएट करना है, इन तीनों में से एक लाइसेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लेसन में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप कि आपने इंडिविजुअल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट पे कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन इससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में बैंक अकाउंट के हवाले से गाइड करता हूँ, ताकि आप लोग का कंप्लीट कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है। फॉर डेट अमेज़ॉन रिक्वायर्ड अ वैलिड यूएई ट्रेड लाइसेंस। अब वैलिड यूएई ट्रेड लाइसेंस के अंदर क्या क्या लाइसेंस अमेज़ॉन ने मेंशन की है, अगेन ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं चलता हूँ। तो हाउ डू आई गेट अ कमर्शियल लाइसेंस। तो यहाँ पे 3 लाइसेंस मेंशन की है। मेनलैंड लाइसेंस, ये सबसे एक्सपेंसिव लाइसेंस है दुबई के अंदर। ठीक है। अगर आपने ये क्रिएट करना है, या आपने फ्रीजॉन्स का लाइसेंस क्रिएट करना है, या आपने डेट ई ट्रेडर लाइसेंस क्रिएट करना है फॉर होम बेस्ट सेलर इन दुबई, तो इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ apps.invest.dubai.ae। तो इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ और इसकी एक्टिविटी में चेक करता हूँ कि ऑनलाइन सेलर इसके अंदर अलाउ है या नहीं है। ऊपर सर्विसेज का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सर्च बिजनेस एक्टिविटी, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है ऑनलाइन सेलर। ठीक है। ऑनलाइन सर्च करके ऑनलाइन सेलर आ जाएगा। तो थोड़ा सा नीचे आके व्यू मोर इन्फो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं दिस एक्टिविटी कवर एस्टेब्लिशमेंट डेट सेल गुड्स प्रोडक्ट्स मर्चेंडाइज परमिटेड फॉर ट्रेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म और वेबसाइट। तो वेबसाइट के अंदर अमेज़ॉन भी आता है, नून भी आता है, केयरफॉर भी आता है। इसके अलावा और डिफरेंट वेबसाइट भी आ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जो कि बहुत से लोग सवालात करते हैं, इसको भी मैं कवर करता हूँ। तो ये दुबई में सबसे सस्ता लाइसेंस है। ई ट्रेडर लाइसेंस सबसे सस्ता लाइसेंस है, और कुछ लोगों ने प्रूफ वीडियो भी शेयर की है कि ये लाइसेंस अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है। लेकिन अभी लाइसेंस अपडेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 31 दिसंबर तक आपने वेट करना है। शायद डेट ई ट्रेडर लाइसेंस के अंदर कोई और अपडेट आ जाए। अगर कोई और अपडेट आ गया तो आपके लिए मुश्किलात बन सकते हैं। 31 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। दिस लाइसेंस अलाउ यू टू सेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़ॉन, नून और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या टिकटॉक। कोई भी वेबसाइट हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है। फर्स्ट करें, आप फेसबुक के ऊपर काम करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर काम करते हैं, आपने अपने चैनल को मोनेटाइज करना है। तो ये लाइसेंस बनवा के इसके ज़रिए आप अपने चैनल को डायरेक्टली मोनेटाइज कर सकते हैं लीगली। ठीक है। तो ये लाइसेंस सबसे चीपेस्ट है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट अलाउ यू टू इम्पोर्ट गुड्स अंडर योर ओन नेम। फर्स्ट करें, जितने भी लोग अमेज़ॉन लोन के ऊपर काम करते हैं, ज़्यादातर लोगों का टारगेट यही होता है कि वो चाइना से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, और ये ई ट्रेडर लाइसेंस की एक्टिविटी में अलाउड नहीं है, क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आता है। तो इसके लिए आपने कमर्शियल लाइसेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बिजनेस करते हैं, इंडिविजुअली नहीं। अब पार्ट 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्सिंग के हवाले से। अगर हम चाइना से या अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, तो इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा। जिस तरह ई ट्रेडर लाइसेंस के अंदर एक्टिविटी है कि प्रोडक्ट्स आपने आउट ऑफ कंट्री परचेज नहीं करना है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है लोकल होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर। दुबई के अंदर किसी भी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट परचेज करके अमेज़ॉन FBA ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई कस्टम वगैरह ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप इजीली अपना अमेज़ॉन FBA बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। मैं आप लोगों को पॉलिसी के बारे में इसलिए गाइड करता हूँ, तो ये प्रॉब्लम आपको सामने आ सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट टू बिजनेस अकाउंट, हमने इंडिविजुअल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट पे कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चाहिए ट्रेड लाइसेंस नंबर, एक्सपायरी डेट, कंपनी नेम सेम एज लाइसेंस। जो आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, तो इसके साथ आपका कंपनी मैच होना चाहिए जो आपका कंपनी नेम है। ओनर इमारत ID, पासपोर्ट कॉपी, UAE बैंक अकाउंट और पायोनियर लिंक टू लाइसेंस। तो आपके पास पायोनियर का अकाउंट होना चाहिए। अमेज़ॉन ने खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया है कि पायोनियर अकाउंट यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अब जिन लोगों का UAE का करेंसी ऐड नहीं होता, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक क्लियर वीडियो बना देता हूँ,
कि आपने पायोनियर के अंदर यूएई करेंसी कैसे ऐड करनी है। तो मैं चलता हूँ अकाउंट क्रिएशन की तरफ। तो अकाउंट को अपडेट करने से पहले सबसे पहले अकाउंट को लॉगिन करना है सेलर्स अंडर पे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है, रेड आइकन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सेटिंग बटन के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा अगेन नीचे आना है, अकाउंट इन्फो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बिजनेस इन्फॉर्मेशन। बिजनेस इन्फॉर्मेशन ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूँ। तो बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे ऑप्शन है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अगेन नीचे आना है, एडिट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद अपडेट नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूँ, अपडेट नाउ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे बिजनेस टाइप है, एक ऑप्शन है पब्लिक लिस्टेड बिजनेस, दूसरा है प्राइवेटली ऑन बिजनेस। अगर आप ऑलरेडी काम करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्टेड है, अमेजोन FBA में सेल होते हैं, तो फिर आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा पब्लिक लिस्टेड बिजनेस। अगर आप न्यू भी है, आपने अभी शुरू किया है, तो फिर आप प्राइवेटली ऑन बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों की, ठीक है। तो थोड़ा सा और नीचे आना है, तो थोड़ा सा अगेन बैक करता हूँ। तो बिजनेस टाइप प्राइवेटली ऑन बिजनेस, इसको सेलेक्ट करने के बाद टिक मार्क लगाना है और इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पे आपने लाइसेंस को अपलोड करना है, बिजनेस लाइसेंस आपके पास होगा तो वो यहाँ पे अपलोड करना है। ऊपर बिजनेस नेम, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो 11 डिजिट्स कोड होता है, तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है, ठीक है। तो लाइसेंस भी अपलोड कर लिया। यूनाइटेड अरब इमारात, जो एड्रेस आपने कंपनी बनाते वक्त दिया था, वही एड्रेस यहाँ पे आपने एंटर करना है। तो अगेन फ़ोन नंबर, दुबई का फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है और वेरिफिकेशन में इसको ऐड करके सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर इसको आपने रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इस पेज को थोड़ा सा अगेन जूम करता हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपका पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री ऑफ सिटीज़न पाकिस्तान, अगर आप इंडिया से है तो इंडिया राइट कर सकते हैं, किसी और कंट्री से है तो वो कंट्री राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, तो डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है। फ़ोन नंबर, SMS के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर OTP आ जाएगा, इस OTP को आपने एंटर करना है। तो ये कोड यहाँ पे एंटर करना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पे आपने अपने स्टेटमेंट को अपलोड करना है अपनी कंट्री का, जो आपके पास बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होता है। तो ये अक्सर कंफर्मेशन के लिए होता है कि जो एड्रेस इसने प्रोवाइड की है ये सेम है या नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने सेव करना है, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा वेरिफिकेशन में। तो जब भी आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको इस तरह ऑप्शन शो हो जाएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा लेसन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन की है। अगर फिर भी आपको कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।